मुशाहिद साहब, मैंने ये महसूस किया कि इधर हम लोग चीन के बारे में और BRI के बारे में और CPEC के बारे में और चीनी अप्रोच के बारे में जो कुछ जानते हैं वो ना होने के बराबर है। ये कुर्बत के बावजूद लाइल्मी क्यों हैं? ये लाइल्मी बेसिकली हमारे जो सरकारी सतह पर ज़्यादा पाई जाती है। अच्छा, हमारे जो अवाम है वो समझते हैं कि हमारा मुस्तकबिल चीन से मुंसलिक है, चीन हमारा दोस्त है, एशिया का मुल्क है, जो मोटी मोटी बातें वो समझते हैं। हाँ, उनको है कि और चीन हमारा साथ देगा हर मुश्किल वक्त में और चट्टान की तरह खड़ा होगा। जो हमारे सरकारी सतह में जो आपने कहता ना ये एक फुकदान है, बड़ा सही बात आपने की। उसकी वजह है कि हमारी कुछ पॉलिसी मेकिंग के लोगों की सोच अभी तक मगरिब ज़दा है। वो दुनिया को वो वाशिंगटन, लंदन, पेरिस के जाविये से देखते हैं और उनको समझ नहीं आती कि जैसे हज़रत अल्लामा इकबाल ने फरमाया था, देख मशरिक़ से उभरते हुए सूरज को देख, कि इस ताकत का तवाज़ुन मुंतकिल हो रहा है मगरिब से मशरिक़ की तरफ। ये एशिया की सदी है, दुनिया तब्दील हो रही है। उनकी सोच वही है कि अमेरिका था एक सुपर पावर। इकबाल ने तो कहा था तब्दीली आएगी, लेकिन तब्दीली तो आ चुकी है। उसके बावजूद हम क्यों तब्दील नहीं हो? हमारे वो पूरी तरह समझ भी नहीं है। और आपने देखा कि कई दफ़ा आपकी ब्यूरोक्रेसी जो है वो खुद सैबोटाज करती है। उसमें मैं समझता हूँ कि सिर्फ सिविल नहीं, सिविल मिलिट्री ब्यूरोक्रेसी में माजी में हमने देखा है कि दानिस्ता तौर पर कई दफ़ा ऐसी चीज़ें की हैं समझने की कि बस हमारा असल जो हमारा इश्क है या हमारा रोमांस है वो तो मगरिब के साथ है, ये हम इनको इस्तेमाल कर सकते हैं और या हमें इससे फ़ायदा ले सकते हैं। तो इसमें ये एक वजह भी है। लेकिन पहले तो हमारे मामलात में भी अमेरिका की दिलचस्पी थी। अब तो अमेरिका ने बिल्कुल हमें घास डालना ही छोड़ दिया है और कंटेनमेंट ऑफ चाइना की जो पॉलिसी है उसमें उसने इंडिया को अपना चहीता और लाडला बना दिया है और फ्रंटलाइन स्टेट बना दिया है। तो फिर भी क्या हमारे लोगों का रवैया ये रहे? अभी अमेरिका की बड़ी अहमियत अभी भी पाकिस्तान पर है, क्योंकि पाकिस्तान वो मुल्क है जो अभी तक चीन के साथ उसकी एक कुर्बत भी है, दोस्ती भी है, यारी भी है, और वो अमेरिका को पाकिस्तान चीन दोस्ती ख़राब करने में कोई मदद नहीं कर रहा या इजाज़त नहीं दे रहा। तो वो एज ए जूनियर पार्टनर इंडिया का वो पाकिस्तान को अभी भी चाहता है। और दूसरा, इस्लामी दुनिया में वाहिद न्यूक्लियर पावर पाकिस्तान की अहमियत रहेगी, लेकिन वो अहमियत नहीं जो माजी में थी। लेकिन चाइना के हवाले से, न्यूक्लियर वेपन्स के हवाले से और इस खत्ते के हवाले से पाकिस्तान मैटर्स। लेकिन मुशाहिद साहब, मैंने ये महसूस किया कि चीन की तरफ से तो कोई डिमांड नहीं है कि या अमेरिका से कुट्टी कर लो या इंडिया से कुट्टी कर लो या इससे जंग कर लो या फलां कर लो। लेकिन क्या अमेरिका और वेस्ट की तरफ से ये डिमांड और दबाव है? ये एज सच फॉर्मल डिमांड नहीं, ये उनकी चाहत है, ये उनकी कोशिश है। ये आपने देखा होगा कि पाकिस्तानी सिस्टम में इतना जान है कि जहां हमारे कौमी मफादात आते हैं और अगर हम वाकई पुख्ता एक स्टैंड ले लें तो हम उस पर कायम होते हैं। अब अयूब खान जैसा आदमी जो बहुत मगरब ज़दा था, प्रो अमेरिकन था, उन्होंने स्टैंड लिया कि नहीं, चीन से हम दोस्ती शुरू करेंगे और जुल्फ़िकार अली भुट्टो को भेजा। 60 साल पहले की बात है, मार्च 63 में जब एग्रीमेंट हमने साइन किया बॉर्डर का, तो वो आगाज़ हुआ उस दोस्ती का, तो उसने स्टैंड लिया और उसने कायम रहा। मैं समझता हूँ ये बड़ी जुर्रत की बात थी। फौजी होते हुए, कोल्ड वॉर के ज़माने में भी प्रो अमेरिकन होते हुए उनका हमारे कौमी मफाद में अब अमेरिका हमारे साथ नहीं दे रहा, तो हमने हमारे रास्ते जुदा हैं, या एटलीस्ट हम दूसरा ऑप्शन भी देख लेते हैं। जैसे न्यूक्लियर पर हमने स्टैंड लिया, चाहे भुट्टो साहब हों या जनरल ज़िया-उल हक हो या मियाँ साहब हों या बेनज़ीर साहबा हों, सब ने स्टैंड लिया। तो मेरे ख्याल में जब इश्यूज़ आते हैं तो हमारे सिस्टम में इतनी जान है कि हम अच्छा, हमारे सिस्टम में तो जान है, लेकिन चीनियों में बड़ी हया भी है और वो इस दोस्ती का पास रखते हुए बहुत कुछ महसूस करते हुए भी उनके चेहरों से, उनके रवैये से महसूस होता है, लेकिन पाकिस्तान की दोस्ती की खातिर वो बोलते नहीं हैं। CPEC के हवाले से पिछले सालों में हमारी प्रोग्रेस से या हमारे रवैये से वो ज़्यादा मुतमईन नहीं है, लेकिन वो इसके बावजूद भी मामले को चलाना चाहते हैं। मैंने ठीक महसूस किया है? ये आपका मुशाहिदा ठीक है। वो चाइनीज़ जो हैं वो बड़े हया वाले लोग हैं, वो मशरक़ी कदरों वाले लोग हैं, वो बदतमीज़ी नहीं करते, वो पर्दा डालते हैं और वो समझते हैं कि ये शायद थोड़ा सा पटरी से हट गए हैं, लेकिन ये आखिर में इधर ही आएंगे, इस खत्ते में ही रहते हैं। तो अच्छा। कुछ नादान दोस्तों ने माजी में जिस तरह बयानात दिए और बेवकूफ़ाना वाली बात की, जो हक़ाइक़ के मुनाफी थे, CPEC के बारे में भी वज़रा भी थे पिछली हुकूमत के, कुछ हमारी पिछली मिलिट्री इस्टेब्लिशमेंट के लोगों ने भी कुछ गलत सिग्नलिंग की
और तासुर ये दिया कि दी असल में चाइना को तो हम इस्तेमाल कर रहे हैं, दरअसल हमारा इसमें जनरल बाजवा के लेवल के लोग भी शामिल थे, क्योंकि चीफ की मर्जी के बगैर तो कुछ नहीं हो सकता। देखने आर्मी पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट में तो द चीफ इज़ द मेन पर्सन, बिल्कुल। तो आर्मी की तरफ से भी गलत सिग्नल हुई चाइना को? हाँ, आर्मी की तरफ से गलत सिग्नल हुए, माजी में हुए, और उन्होंने बल्कि बयान भी दे दिया, कुछ निजी गुफ्तगू में भी अजीब बातें की जो चाइना तक पहुंची और उससे गलत फहमी पैदा हुई। लेकिन मैं ये खुशी है कि इस साल पाकिस्तान के आर्मी चीफ को उधर गए, जनरल आसिम मनूर, चेयरमैन जॉइंट चीफ ऑफ स्टाफ जनरल साहिर शमशाद भी गए, DG ISI नदीम अंजुम भी गए, और उसके बाद हमारा प्राइम मिनिस्टर का भी दौरा हुआ अक्टूबर में, उससे मामला वापस। और आर्मी चीफ अभी तक अमेरिका नहीं गए। ये भी बल्कि ये मैं पहले आर्मी चीफ है, मैंने तो किसी ने पूछा था कि क्या है, मैं कहा जो एक एशियनिस्ट है, वो ट्रेन है जापान में या मलेशिया में और सऊदी अरेबिया में डिफेंस अटैची रहे हैं, तो उनकी सोच एशिया वाली सोच है, विच इज़ अ गुड राइट थिंग, और इसीलिए हमने सही स्टैंड भी उन्होंने लिया है, कश्मीर हो या फ़लस्तीन हो, ये जो है। तो सबसे बड़ी बात है कि आर हार्ट शुड बी एट द राइट प्लेस। गलतियां हो सकती हैं, किबला दुरुस्त होना चाहिए।